हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि 920 ईस्वी में चंबा शहर की जो स्थापना थी वे किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंबा शहर की जो स्थापना थी वो साहिल बर्मन ने की थी। आपने याद रखना है, साहिल बर्मन ने 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की थी। बात करते हैं साहिल बर्मन के बारे में। साहिल बर्मन से जो है वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साहिल बर्मन के बारे में बात करते हैं। तो साहिल बर्मन जो था 920 ईस्वी में इसने चंबा शहर की स्थापना की थी। राजा साहिल बर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम चंपावती था। ये आपने याद रखना है। साहिल बर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम चंपावती था। उसने चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था। वे राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा ले गया, ये भी आपने याद रखना है। साहिल बर्मन की पत्नी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तब से रानी नैना देवी की याद में यहाँ प्रतिवर्ष सूही मेला मनाया जाता है और ये मेला महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। राजा साहिल बर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर जो साहू में स्थित है, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया है। और युगांकर बर्मन जो था वो साहिल बर्मन का सबसे बड़ा पुत्र था। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंबा रियासत का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो चंबा रियासत का जो अंतिम शासक था वे लक्ष्मण सिंह था। ये आपने याद रखना है। लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा रियासत का अंतिम शासक था। लक्ष्मण सिंह को 1935 में चंबा का अंतिम राजा बनाया गया। चंबा रियासत 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योगी चरपत नाथ का संबंध कौन सी रियासत से है। तो योगी चरपत नाथ का जो संबंध है वह चंबा रियासत से है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंबा के राजा साहिल बर्मन ने किसके नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था। तो चंबा के राजा साहिल बर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना जो थी वो कब हुई थी। तो भूरी सिंह म्यूजियम की जो स्थापना थी वे कब हुई थी चंबा में, ये आपने याद रखना है। 1908 में 1908 में चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय जो है, भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो खोला गया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बात कर लेते हैं राजा भूरी सिंह के बारे में। तो 12 अक्टूबर 1904 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने भूरी सिंह को गद्दी पर बिठाया था। भूरी सिंह अपने बड़े भाई श्याम सिंह के समय 7 वर्ष तक दीवान वजीर रहे थे। 1906 में उन्हें KCIS नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। वर्ष 1908 में सरकार ने बनों को 5 वर्ष के लिए चंबा को वापस दे दिया गया था। वर्ष 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंबा रियासत के किस शासक ने सर्वप्रथम वर्मन उपाधि का प्रयोग किया था। तो चंबा रियासत के किस शासक ने सबसे पहले वर्मन उपाधि का प्रयोग किया था। तो वो आदित्य वर्मन जो थे उसने सबसे पहले वर्मन उपाधि का प्रयोग किया था। बात करते हैं आदित्य वर्मन के बारे में। आदित्य वर्मन का उल्लेख उसके प्रपौत्र मेरू वर्मन के भरमौर शिलालेखों में मिलता है। आदित्य वर्मन पहला राजा था जिसने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ बर्मन का उपनाम जोड़ा था। कुल्लू के इतिहास में भी सबसे पुराना उल्लेख जो है वो संभवतः आदित्य वर्मन के बारे में है। इसके बाद बाला बर्मन जो था 640 और दिवाकर बर्मन 660 चंबा के राजा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष में चंबा का राजा श्री सिंह
ब्रिटिश सरकार के साथ था। उसने अपने किस वजीर के साथ डलहौजी सैनिक भेजे थे? तो उसने भेजे थे मियाँ अवतार, या अपने मियाँ अवतार सिंह के साथ डलहौजी जो थे वो सैनिक भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस सम्राट के शासनकाल में चंबा पेंटिंग का संरक्षण मिला था? तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। तो राजा राज सिंह, ये आपने याद रखना है। राजा राज सिंह के शासनकाल में चंबा पेंटिंग को जो था वो संरक्षण मिला था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राजा राज सिंह जो थे अपने पिता की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। घमंड चंद ने पथियार को चंबा से छीन लिया था, परंतु रानी ने जम्मू के रणजीत सिंह की मदद से इसे पुनः प्राप्त कर लिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के फरमान को मानने से इनकार कर दिया था? तो चंबा के राजा छत्र सिंह जो थे, राजा छत्र सिंह ने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के फरमान को मानने से मना कर दिया था। ये भी आपने याद रखना है। छत्र सिंह ने बसोली पर आक्रमण कर वहाँ के राजा संग्राम पाल से भले ही परगना जीत लिया था। छत्र सिंह ने औरंगजेब के 1678 कब बोला था? औरंगजेब ने 1678 में, ये आपने याद रखना है। 1678 ईस्वी के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उल्टे मंदिरों पर कलश चढ़ाए थे जो आज भी विद्यमान है। उसने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को औरंगजेब से मिलने भेजा था, परंतु वे बिजवाड़ा से वापस लौट आया। छत्र सिंह ने गुलेर के राजा राज सिंह, बसोली के धीरजपाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर पंजाब के सूबेदार मिर्जा रियाज बेग को हराया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्राचीन समय में चंबा रियासत की जो राजधानी थी वे कहाँ पर स्थित थी? वो ब्रह्मपुर में थी। ब्रह्मपुर को अब ब्रह्मौर के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, उस महात्मा का नाम बताइए जिसने जो 84 साधुओं का मुखिया था, जिसने चंबा के राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों और 1 पुत्री का वरदान दिया था। तो योगी चरपत नाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। योगी चरपत नाथ जो था वो 84 साधुओं का मुखिया था, जिसने चंबा के राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों और 1 पुत्री का वरदान दिया था। ये आपने याद रखना है। साहिल वर्मन के 10 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम चंपावती था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला और युगांकर वर्मन जो था वो साहिल वर्मन का सबसे बड़ा पुत्र था। अगले प्रश्न में चलते हैं, जातिगिरी पर्यटक स्थल जो है वो किस जिले में स्थित है? तो जातिगिरी पर्यटक स्थल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, लक्कड़शाह ब्राह्मण किस रियासत से संबंधित था? तो लक्कड़शाह ब्राह्मण जो था वो चंबा रियासत से संबंधित था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, गुड़मास की बुनाई किस जिले में की जाती है? तो गुड़मास की जो बुनाई है वे आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में की जाती है। गुड़मास की जो बुनाई है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं किस जिले में स्थित है? तो पर्वतीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि चुराह किस जिले का हिस्सा है? तो चुराह जो है वो आपको पता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। ये भी आपने याद रखना है। किलाड़ किसका मुख्यालय है? किलाड़ जो है पांगी का मुख्यालय है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में शिव भूमि किसे कहा जाता है? तो शिव भूमि जो है भरमौर को कहा जाता है। भरमौर का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मपुर था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अजीत सिंह मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो अजीत सिंह मेमोरियल जो है वो पंचपूला डलहौजी में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। पांगी, भरमौर, भटियात, तीसा, चुरा, सलूणी, डलहौजी, राजनगर ये जो है वो स्थित है किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। 1839 में कौन सा यूरोपीय यात्री चंबा पहली बार आए थे? तो विग्ने, ये आपने याद रखना है। विग्ने जो था यूरोपीय यात्री था। 1839 में ये पहली बार चंबा आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, चंबा के किस राजा ने अपनी रानियों के सती होने पर रोक लगाई थी? ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो राजा उम्मेद सिंह ने अपनी रानियों के सती होने पर रोक लगाई थी। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा उम्मेद सिंह जो है उसने अपनी रानियों के सती होने पर रोक लगाई थी। बात करते हैं उम्मेद सिंह के बारे में। तो उम्मेद सिंह के शासन काल में चंबा राज्य मंडी की सीमा तक फैल गया था। उम्मेद सिंह का पुत्र राज सिंह राजनगर में पैदा हुआ। उम्मेद सिंह ने राजनगर में नाडा महल बनवाया। रंग महल की नींव भी उम्मेद सिंह ने ही रखी थी। उसने अपनी मृत्यु के बाद रानी की सती न होने का आदेश छोड़ रखा था। उम्मेद सिंह की 1764 ईस्वी में युद्ध के दौरान ज्वालामुखी में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नूरपुर के किस राजा ने चंबा के राजा जनार्दन को मारा था? तो नूरपुर के राजा जगत सिंह ने
चंबा के राजा जनार्दन को मारा था। अगले प्रश्न में चलते हैं, चंबा का गौरी शंकर मंदिर जो था वो किसने बनवाया था? वो त्रिभुवन रेखा देवी ने बनाया था, ये आपने याद रखना है। ब्रह्मपुर में नरसिंह मंदिर का जो निर्माण था भी त्रिभुवन रेखा देवी ने ही करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चंबा में साहिल बर्मन की पत्नी ने पानी के लिए बलिदान दिया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम नैना देवी था। नैना देवी, ये आपने याद रखना है। 1920 ईस्वी में ब्रह्मपुर से अपनी राजधानी चंबा कौन लाया था? वैसे साहिल बर्मन लाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, चंबा के किस राजा केस में चूहों को मारने पर पाबंदी लगाई गई थी? तो चंबा के राजा मुसान बर्मन ने अपने समय में चूहों को मारने पर पाबंदी जो थी वो लगा दी थी। अब बात करते हैं हम मुसान वर्मन के बारे में। मुसान बर्मन जो था, लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया। अब इसके फैक्ट जो है, इसने चूहों को मारने पर पाबंदी क्यों लगाई थी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लक्ष्मी बर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को गुफा में छोड़कर रानी आगे बढ़ गई, परंतु वजीर और पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में लौटे तो बहुत सारे चूहों को बच्चे की रक्षा करते हुए पाया गया। यहीं से उसका राजा का नाम जो था वो मुसान बर्मन रखा गया। रानी और मुसान बर्मन सुकेत के राजा के पास रहे। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुसान बर्मन से कर दिया और उसे पंगाणा का जागीर दहेज में दे दी। मुसान बर्मन ने सुकेत की सेना के साथ ब्रह्मपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। मुसान बर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इस कारण इसे मुसान बर्मन कहा जाता है। इसका नाम मुसान बर्मन था। चूहों को मारने की पाबंदी क्यों लगाई थी, ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के राजाओं की उपाधि थी? तो चंबा के राजाओं की उपाधि जो थी वो बर्मन थी, ये आपको पता होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, चंबा में चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई है? तो चंबा के में चित्रकला की बसोली शैली जो है वो विकसित हुई है। 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो राजा भूरी सिंह ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लॉर्ड कर्जन पत्नी सहित चंबा कब आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो पत्नी सहित चंबा आए थे। कब आए थे? 1 सितंबर 1900 ईस्वी में आए थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चंबा के भटियात में कृषि आंदोलन जो था वो किस वर्ष हुआ था? तो कृषि आंदोलन जो था 1896 में हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं, 1932 ईस्वी में चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का मुख्यालय स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, 1876 में चंबा में भू सुधारों को शुरू किया था, किसने किया था? ये कर्नल रीड ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, चंबा में फल सुधार इकाई जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो फल सुधार इकाई जो है वो आपकी राजपुरा में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कालीन बुनाई केंद्र चंबा के किस स्थान पर स्थित है? तो कालीन बुनाई केंद्र जो है वो आपकी डलहौजी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चंबा में प्राथमिक स्कूल और डाकघर खोला गया था पहली बार सर्वप्रथम कब? 1863 में खोला गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, चंबा में श्याम सिंह अस्पताल जो था वे खोला गया था कहाँ कब? 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चंबा के राजा श्याम सिंह का शिक्षक किसे नियुक्त किया गया था? चंबा के राजा श्याम सिंह का जो शिक्षक था वे जॉन हैरी को 1878 में नियुक्त किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं श्याम सिंह के बारे में। श्याम सिंह को 7 वर्ष की आयु में अमृतसर के कमिश्नर जनरल रेनल टाइल ने चंबाकर 17 अक्टूबर 1873 को गद्दी पर बिठाया था। श्याम सिंह के इसमें कर्नल ब्लेयर रीड जो थे, कर्नल ब्लेयर रीड, आर.टी. वर्नी और कैप्टन सी.एच.टी. मार्शल सुप्रिटेंडेंट थे। मियाँ अवतार सिंह गोविंद चंद तथा मियाँ भूरी सिंह दीवान वजीर थे। श्याम सिंह के इसमें रेनल टाइलर, सर हेनरी डेविस, वायसराय लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन, सर श्याम सिंह ने सर मैगवर्थ ने चंबा की यात्रा की थी उनके शासनकाल में, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, तुन्नुहट्टी जो है वो स्थित है। तो तुन्नुहट्टी जो है आपको पता ही है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण करवाया था? तो चंबा रियासत ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, भटियात किस जिले में स्थित है? तो भटियात जो है वो आपको पता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें बोला गया कि राजा साहिल बर्मन को भरमौर से चंबा राजधानी स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? वो योगी चरपतनाथ ने दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, पांगी के शिलालेखों के अनुसार चंबा के किस राजा ने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौर घाटी पर कब्जा बनाए रखा? तो वो साटा बर्मन ने, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि
बिलासपुर नगर की जो स्थापना थी वे किसने की थी? तो बिलासपुर नगर की जो स्थापना थी वो दीपचंद चंदेल ने की थी, 1654 ईस्वी में की थी। व्यास गुफा जो है वो किस जिले में स्थित है? तो व्यास गुफा जो है वो आपको पता है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ग श्रेणी के राज्य बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? ये 1 जुलाई 1954 को ग श्रेणी के राज्य बिलासपुर ग श्रेणी के राज्य बिलासपुर का जो विलय था वे हिमाचल प्रदेश में हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बहादुरगढ़ किला जो है वो बिलासपुर के किस राजा के ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो बहादुरगढ़ किला जो था वो बिलासपुर के राजा विजय चंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1 जुलाई 1954 को किस भाग सी राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था? तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश का ये 5वां जिला बना था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाने पर शुरू में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा? तो ये तो बिलासपुर ने 1 जुलाई 1954 को ही इसका विलय हो गया था में हिमाचल प्रदेश में और ये 5वां डिस्ट्रिक्ट बना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि भूतपूर्व बिलासपुर रियासत के कौन से शासक महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे? तो आनंद चंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिलासपुर के संस्थापक राजा वीरचंद मध्य भारत के किस क्षेत्र से 900 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश आए थे? तो वो चंदेरी बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में आए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर का रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो राजा विजय चंद ने करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नगर जो है वो प्राचीन समय में बिलासपुर के नाम से जाना जाता था? तो बिलासपुर कहलाता था, तो बिलासपुर जो था वो बिलासपुर को कहा जाता था, ये भी आपने याद रखना है। कहलूरी भाषा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कहलूरी भाषा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है? तो कहलूरी भाषा जो है वो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि बछरेटू किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बछरेटू किला जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गुरु का लाहौर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गुरु का लाहौर जो है वो स्थित है कहाँ पर है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा रोपड़ यानी कि रूपनगर से लगती है? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है वह आपकी रोपड़ से लगती है, बिलासपुर से लगती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बरमाणा, कंदरौर, नैना देवी, शातलाई, घुमारवी, गेडवी, झंडूता जो है वो स्थित है किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये सभी जो है वे आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1948 को बिलासपुर का आखिरी राजा और पहला मुख्य आयुक्त कौन था? तो 1948 को बिलासपुर का आखिरी राजा और पहला मुख्य आयुक्त जो था वो राजा आनंद चंद था, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिलासपुर के विजय चंद ने किस भवन का निर्माण किया था? तो बिलासपुर के विजय चंद ने रंग महल भवन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिलासपुर प्रजामंडल ने बिलासपुर में सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो बिलासपुर प्रजामंडल ने बिलासपुर में सत्याग्रह जो था वो 1946 ईस्वी में शुरू किया था, ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि संसार चंद के आक्रमणों से घबराकर पहाड़ी राजाओं ने किसकी अध्यक्षता में गोरखों को अपनी सहायता के लिए बुलाया था? तो कहलूर के राजा ने, ये आपने याद रखना है। कहलूर के राजा ने संसार चंद के आक्रमणों से घबराकर पहाड़ी राजाओं ने कहलूर के राजा के अध्यक्षता में गोरखों को अपनी सहायता के लिए बुलाया था, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली प्रीवियस HP कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है आपने, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।